यूपी में खींचतान के बीच मुलायम का बड़ा फैसला। 5 जनवरी को लखनऊ में बुलाया अधिवेशन स्थगित किया, शिवपाल ने दी जानकारी। लखनऊ से आज दिल्ली पहुंचेगी समाजवादी पार्टी की खींचतान। दोनों गुटों के नेता करेंगे चुनाव आयोग से मुलाकात। मुलायम सिंह और शिवपाल आज दिल्ली में चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। चुनाव चिन्ह और पार्टी दफ्तर पर पेश करेंगे अपना दावा। सूत्रों के मुताबिक रामगोपाल यादव और किरणमय नंदा चुनाव आयोग से मिलकर अखिलेश को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी देंगे। चुनाव आयोग के सामने दोनों पक्ष खुद को असली समाजवादी पार्टी बताएंगे और साइकिल पर दावा करेंगे। सीएम अखिलेश ने ट्वीट के जरिए जाहिर की अपनी राजनीतिक मजबूरी। लिखा, कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। तीसरी बार 6 साल के लिए रामगोपाल यादव की समाजवादी पार्टी से छुट्टी। पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला। कल एसपी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से चुना गया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। रामगोपाल यादव ने रखा था प्रस्ताव। राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव को एसपी अध्यक्ष पद से हटाया गया। प्रस्ताव पास कर बनाए गए एसपी के मार्गदर्शक। राष्ट्रीय अधिवेशन में शिवपाल यादव को यूपी के अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव भी पास। पोस्टर से भी नदारद दिखे शिवपाल यादव। अधिवेशन में प्रस्ताव लाकर समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह को पार्टी से किया गया बर्खास्त। ऐलान के वक्त सम्मेलन में जमकर बजी तालियां। अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम को बनाया समाजवादी पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष। यूपी विधान परिषद के सदस्य और पार्टी उपाध्यक्ष रहे हैं उत्तम। लखनऊ में एक डिनर पार्टी में छलका शिवपाल यादव का दर्द। गीत के जरिए किया हाले दिल बयां। सुरक्षा के बावजूद लखनऊ में एसपी दफ्तर में हंगामा। अखिलेश के समर्थकों ने शिवपाल की नेम प्लेट उखाड़ दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। हंगामे की आशंका के बाद पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात। एसपी से बर्खास्तगी के बाद लंदन से लौट रहे अमर सिंह आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से करेंगे मुलाकात। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने अमर सिंह को बताया बीजेपी का एजेंट। पार्टी से अमर की बर्खास्तगी को बताया सही। लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन महारैली। अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी रैली में करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने का कर रही है दावा। ट्रैफिक रूट्स बदले गए। आज से तेल में हुई 1 रुपए 29 पैसे की बढ़ोतरी। डीजल में भी 97 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी। विमान का ईंधन भी करीब 9% महंगा हुआ। नए साल पर कुछ बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। होम लोन और ऑटो लोन कम होगा। एसबीआई ने ब्याज दरों में 0.9% कटौती की है। पीएनबी ने ब्याज दर 0.7% घटाए। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की रेस आज से शुरू। 1400 स्कूलों में आज से मिल रहे हैं फॉर्म। 2 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगी प्रक्रिया। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर फिर से सर्विस चार्ज लगाना शुरू। नोटबंदी के दौरान सरकार ने 2000 तक के लेनदेन पर हटाया था सर्विस चार्ज। जनधन खाता धारकों ने पिछले 15 दिन में खातों से निकाले 3285 करोड़ रुपए। नोट बैन के दौरान जमा हुए थे 75,000 करोड़ रुपए। आज से नोट बैन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का चौराहा पर चर्चा। 70 विधानसभाओं में विधायक गिनाएंगे नोट बैन की खामियां। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताया भरोसा। कहा भविष्य में जीएसटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था का गठजोड़ देश को दिलाएगा नई ऊंचाई। आरबीआई ने एनआरआई को दी बड़ी राहत। 30 जून तक जमा करा सकते हैं पुराने नोट। रोहतक में आम आदमी पार्टी की रैली में केजरीवाल पर जूता फेंकने की कोशिश। आरोपी युवक को कार्यकर्ताओं ने पीटा। रोहतक रैली में अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। 3 जनवरी को तिरुपति बालाजी के दर पर जाएंगे पीएम मोदी। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कोहरे ने आज भी बिगाड़ी ट्रेनों की चाल। 53 ट्रेनें लेट चल रही हैं जबकि 26 का समय बदला गया। 3 ट्रेनें रद्द की गई। कोहरे की मार उड़ानों पर भी। दिल्ली एयरपोर्ट से आज 8 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 10 घरेलू उड़ानें चल रही हैं देरी से। दिल्ली के पब में दीपक टंडन की मौत पर परिवार का आरोप। बाउंसरों ने की दीपक की पिटाई। पुलिस ने कहा दीपक ने नशे में खुद सिर पर बोतल फोड़ी है। दिल्ली में पुलिस हिरासत में शख्स की मौत और उसके शव को ठिकाने लगाने के मामले में आदर्श नगर थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड। एफआईआर भी हुई दर्ज। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक युवक को सीआईएसएफ अपने हिरासत में लिया। कैंसिल टिकट से एयरपोर्ट में घुसने की कर रहा था कोशिश। नोटबंदी से परेशान मुंबई के छोटे व्यापारियों के संगठन की पीएम से अपील। टैक्स में दें रियायतें। नवी मुंबई में 13 टुकड़ों में मिली लाश के मामले में एक युवक अजीज मोहम्मद गिरफ्तार। महिला पनवेल की रहने वाली थी।
मुंबई से सटे कल्याण में शिवसेना सुप्रीमो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के स्मारक का काम शुरू हो गया है। ढोल ताशों के साथ लाई गई 22 फीट ऊंची बाल ठाकरे की मूर्ति। मध्य मुंबई के साइंस सर्कल का गार्डन रिनोवेशन का काम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर प्रकाश मेहता आज करेंगे इसका उद्घाटन। टर्की के नाइट क्लब में हुए हमले में मरने वालों में 2 भारतीय भी शामिल हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी। हमले में पूर्व राज्यसभा सांसद के बेटे अबीज रिजवी और गुजरात के खुशी शाह की मौत। गुर्जर समाज ने सरकार को फिर दी आंदोलन की चेतावनी, कहा मंत्रियों से नहीं करेंगे बात, सीएम खुद करें हस्तक्षेप। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सूर्य नमस्कार की फोटो ट्विटर पर पोस्ट की, विवाद बढ़ने पर दी सफाई। मोहम्मद कैफ ने कहा सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, इसका धर्म से लेना देना नहीं। नए सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान को दिया 2 टूक संदेश, कहा सेना अमन और शांति चाहती है लेकिन जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेगी सेना। एनएसजी की वेबसाइट हुई हैक, पीएम मोदी के खिलाफ लिखे मैसेज हैक करने वाले ग्रुप की पहचान अलॉन इंजेक्टर के नाम से हुई। इलाहाबाद में 8 जनवरी को होने वाले वैश्य समाज के महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा होंगे मुख्य अतिथि। हरियाणा के सोनीपत में जैन मुनि सेठ जी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। एंटी टेररिस्ट फंड के चेयरमैन एमएस बिट्टा भी रहे मौजूद। यूपी में बुलंदशहर में एक होटल मालिक को गोली मारकर बदमाश फरार, वारदात वाली जगह से पुलिस पिकेट महज 10 कदम की दूरी पर। बठिंडा में कार हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, कार का संतुलन बिगड़ने से दीवार से टकराई कार। यूपी के औरैया में एक तरफा प्यार में एक युवक ने कॉलेज छात्रा की गोली मारकर हत्या की, हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए युवक। यूपी के बिजनौर में एक तेंदुए के आतंक के चलते गांव वाले मशाल और लाठी लेकर पहरा देने को मजबूर, कईयों को कर चुका है घायल। हमीरपुर में ठंड से एक किसान की मौत, परिवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की लापरवाही के आरोप। लखनऊ में नहर किनारे मिली लाश की हुई शिनाख्त, लड़की 20 दिसंबर से थी लापता। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बम की धमकी देने वाला गिरफ्तार, शराब के नशे में रेलवे की हेल्पलाइन नंबर को किया था फोन। फरीदाबाद में 5 साल की बच्ची की उसके रिश्तेदार ने रेप के बाद हत्या की, घर के बाहर खेल रही बच्ची को पहले अगवा किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, पुलिस ने गिरोह के 7 बदमाशों को पकड़ा। झारखंड के गुमला में 22 साल के युवक को घर के बाहर मारी गोली, युवक ने मौके पर ही दम तोड़ा। बिहार के मोतिहारी में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और आगजनी, दोनों पक्षों के दर्जनों हुए घायल। पंजाब के लुधियाना में नए साल के मौके पर हुड़दंग मचाने वालों की पुलिस ने जमकर की पिटाई, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बस अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे पलट गई, हादसे में 11 मजदूर घायल हो गए। गाजियाबाद के विजयनगर में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या, पड़ोस में रहने वाले मनोज पर हत्या का शक। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी नेता की हत्या को पुलिस पुरानी रंजिश का नाम बता रही है। कल पेट्रोल पंप पर 3 बदमाशों ने मारी थी गोली। गोड्डा के खदान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 16, खदान में अभी भी फंसे हैं कई मजदूर, राहत बचाव का काम जारी। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस के हत्थे चढ़ा अवैध शिकारी, कई विदेशी पक्षी बरामद, आरोपी से 70,000 का जुर्माना लगाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप, संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ में जुटी आरपीएफ। राजस्थान के चूरू में रोडवेज कर्मियों ने एक बार फिर किया चक्का जाम, नगर पालिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राजस्थान के अलवर में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, कार ड्राइवर फरार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नगर आयुक्त ने किया सभापति और पार्षदों के विरोध को दरकिनार, 7 घंटे में कोर्ट रोड से हटाए 30 साल पुराने 120 अतिक्रमण। यूपी के पीलीभीत में गर्भवती महिला के फ्री टीके के लिए देने पड़ती है 50 रुपए की रिश्वत, सरकारी अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद जागा प्रशासन। रोहतक के एक ही परिवार की 3 बेटियां बनी लेफ्टिनेंट, परिवार ने जताई खुशी। कानपुर जू को 3 साल बाद नया मेहमान, बब्बर शेर का नया जोड़ा लाया गया। एमपी के सीएम शिवराज पहुंचे शिरडी, पीएम की जमकर की तारीफ, कहा 2022 तक सबके पास होगा घर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मल्टीमीडिया केंद्र का उद्घाटन, सिख इतिहास का है वर्णन। पंजाब सरकार ने नए साल के पहले दिन मोहाली में
नए मास्टर कार्ड के 1000 टीचर्स को बांटे नियुक्ति पर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव नए साल का जश्न मनाने को बने कन्हैया, गायों के बीच बजाने लगे बांसुरी। लाफ्टर डे मनाकर जालंधर पुलिस ने की नए साल की शुरुआत, सभी पुलिसकर्मियों ने जमकर ठहाके लगाए। ब्राजील में एक शख्स ने अपनी पूर्व पत्नी समेत 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, बाद में खुद को भी गोली मार ली। इंडोनेशिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रही बोट में आग लगी, 23 लोगों की मौत। टर्की पुलिस ने नाइट क्लब में हमला करने वाले आईएसआईएस आतंकी की जारी की तस्वीर, नाइट क्लब में 39 लोगों की हुई थी मौत। इस्तांबुल आतंकी हमले में मारे गए लोगों को नाइट क्लब के बाहर इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि दी गई। मरने वालों में कई दूसरे देशों के नागरिक शामिल। इराक की राजधानी बगदाद में हुए 2 धमाकों में करीब 27 की मौत, 50 लोग घायल, अभी तक किसी ने नहीं ली है जिम्मेदारी। इराक के मोसुल में आईएसआईएस के मोटार हमले में कई लोगों की मौत, घायलों को इरबिल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटली की राजधानी रोम में नए साल के पहले दिन टिबर डाइवर का आयोजन किया गया। 4 डाइवर्स ने नदी के बर्फीले पानी में छलांग लगाकर नए साल को यादगार बनाया। भीषण ठंड की वजह से ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ चर्च सर्विस में नहीं ले पाई हिस्सा। एलिजाबेथ की क्रिसमस से पहले ही तबीयत खराब चल रही थी। बीसीसीआई पर केस कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बायलैटरल सीरीज रद्द करने की वजह से नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी कार्रवाई की तैयारी। मुंबई में 4 से 15 जनवरी तक खोले जाने वाले कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलेंगे युवराज सिंह और सुरेश रैना। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए मार्टिन गप्टिल तीसरे वनडे मैच में आया था हैमस्ट्रिंग में खिंचा। साल के पहले ही दिन भारतीय टेनिस स्टार सोमदेव ने किया प्रोफेशनल टेनिस से रिटायर होने का ऐलान। 31 साल की उम्र में लिया फैसला, लगातार चोट से थे परेशान। सरकार के सामने निलंबन का मुद्दा उठाएगा भारतीय ओलंपिक संघ। आईओए अध्यक्ष एन रामचंद्रन का बयान, आईओसी और एशियाई ओलंपिक परिषद से सलाह के बाद उठाएंगे मुद्दा। 3 जनवरी से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में एगर और कीफे की वापसी हो गई है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की तमिल फिल्म मरियप्पन का पोस्टर जारी हो गया है, शाहरुख खान ने इसे लॉन्च किया।